हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। सो गाइज़, आज आपके लिए फिर से लाया हूँ 2 क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट जो हैं आपके एसएससी सीपीओ मेंस 2018 के बुक से लिए गए हैं। सेट नंबर 40 लास्ट सेट है एमबी बुक से, उससे ये दोनों हमने क्लोज टेस्ट लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे और बहुत अच्छे भी लगेंगे। ग्रामेटिकली बेस्ड है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। साथ ही साथ बच्चों, वीडियो थोड़ी सी कम ही कर पा रहा हूँ वीडियो बनाने में। वो इसलिए क्योंकि बिकॉज मेरा जो है अभी आज का 2 दिन से मुंह आ रहा है, तो थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। जीभ पर जो है काफ़ी दिक्कत हो रही है बोलने में, बड़ी मुश्किल से मैं बोल पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ना रुकें आपकी और कंटिन्यू वीडियो आपकी आती रहे। इसलिए मैं इस तरह आपके आमने सामने आया, जिससे कि आपको दिख सके हालात कि हाँ वाकई भी दिक्कत है बोलने में थोड़ी सी। लेकिन वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगी खूब आराम से। फिलहाल चलते हैं वीडियो की तरफ को, बात करते हैं वीडियो की। ये रहा क्लोज टेस्ट। कह रहा है कि इट इज़ वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर ए हेल्दी पर्सन टू डोनेट ब्लड। यानी कि बहुत इजी है और कोई नुकसान भी नहीं है हेल्दी व्यक्ति के लिए ब्लड को डोनेट करना। देर इज डैश अमाउंट ऑफ 5 to 8 लीटर ऑफ ब्लड डैश अ हेल्दी मैन। यहाँ 166 में आपको भरना है ऑप्शन सही क्या होगा। देखिए यहाँ पे 166 में ऑप्शन दिए गए हैं एन, अ, द और वन। आगे जो वर्ड है वो है अमाउंट। अमाउंट से पहले आपका आर्टिकल एन आना चाहिए। तो अमाउंट होने की वजह से यहाँ अमाउंट से पहले आर्टिकल आपका आना चाहिए एन। क्या आना चाहिए? एन। सो इट इज़ वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर ए हेल्दी पर्सन टू डोनेट ब्लड। देयर इज़ एन अमाउंट ऑफ 5 to 8 लीटर्स ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी मैन। 166 में आपका आएगा इन यानी कि डी, 166 में ए, 167 में डी। गिविंग डैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस विल नॉट डैश हिम एनी हार्म। यहाँ 168 में बताना है कि सही ऑप्शन क्या रहेगा। यहाँ पे दिया गया, उसने गिविंग दिया है और गिविंग के साथ में उसने आपको दिए कुछ प्रपोजिशन। पहला है गिव अवे। गिव अवे प्रदान करना। गिव अवे प्रदान करना। नेक्स्ट जो है आपकी वो है आपकी गिव ओवर। गिव ओवर मतलब समर्पित कर देना अपने आप को। गिव ओवर समर्पित कर देना। नेक्स्ट है गिव अक्रॉस। अचानक से किसी से जाके मिलना, भेंट करना। उससे अगला आपका गिव इन। गिव इन आत्मसमर्पण कर देना, यानी कि अपने हाथ खड़े कर देना, यानी कि सरेंडर कर देना। क्या कर देना? सरेंडर। तो यहाँ पे 168 में हो जाएगा गिविंग अवे प्रदान करना। गिविंग अवे अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड दिस विल नॉट डैश हिम एनी हार्म। बट यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन से चलें तो हमें यहाँ दिख रहा है विल। ये कन्फर्म है कि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इसका मतलब आपके बी और डी 2 ऑप्शन पहले ही रेस से बाहर हो गए हैं, बिकॉज बी और डी दोनों ही आपके सेकंड फॉर्म है। उसके बाद बचते हैं आपके 169 में ए और सी। विल मेक नहीं, विल डू। गिविंग अवे अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस विल नॉट डू एनी हार्म, यानी कि उसको कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। द डैश बॉडी इज़ रिमार्केबल। द ह्यूमन बॉडी इज़ रिमार्केबल, ये कहना चाह रहा है। 170 में आपका आ जाएगा ह्यूमन। द ह्यूमन बॉडी इज़ रिमार्केबल वट एवर डैश हैज़ बिन टेकन। टेकन मतलब ब्लड। वट एवर ब्लड हैज़ बिन टेकन डैश द बॉडी इट इज़ सून फ्रॉम द बॉडी। वट एवर ब्लड हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द बॉडी इट इज़ सून डैश
by new blood. It is soon replaced 173 में आपका हो जाएगा replaced. It is soon replaced by new blood. Dash the blood loss dash small. यहाँ आपको भरना है वर्ब. एक बड़ा सोच के वर्ड भरना होगा, ध्यान रखना. थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं और हुए भी होंगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि स्टोरी चल रही है प्रेजेंट में. प्रेजेंट में स्टोरी चलती हुई देख करके बच्चों ने कोशिश की होगी कि प्रेजेंट का ही कोई वर्ड लगाया जाए. तो लेकिन यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ये प्रोवाइडेड कंडीशनल सेंटेंस की तरह इस्तेमाल हो रहा है. प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते की. क्या होता है? बशर्ते ओनली. प्रोवाइडेड, ध्यान दीजिएगा. हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बॉडी, इट इज सून रिप्लेस बाय न्यू ब्लड प्रोवाइडेड द ब्लड लॉस इज स्मॉल. प्रोवाइडेड द ब्लड लॉस इज स्मॉल, यानी कि कम मात्रा में हुआ लॉस तो ही ये बहुत तेज़ी से अपने आप रिप्लेस हो जाता है ब्लड. तो यानी कि इसमें आना है आपका डी ऑप्शन करेक्ट. तो फिलहाल ये था आपका पहला क्लोज टेस्ट. दूसरा क्लोज टेस्ट देखिएगा. राम सिंह whistled cheerfully as he pushed his bicycle up the hill towards old Mrs. Gupta's house. राम सिंह विसल बजाता जा रहा है बहुत खुशी से जब वो साइकिल लेके जा रहा है ऊपर पहाड़ी पर मिसेस गुप्ता घर पे. हिज वर्क फॉर द डैश वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड. बच्चों यहाँ पे राम सिंह जो है एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन की भूमिका निभा रहा है. तो उसका उस दिन का काम, हिज वर्क फॉर द डे, हिज वर्क फॉर द डे 19 में आपका आना चाहिए था डे. हिज वर्क फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड डैश his bag although but and unless. His work for the day was almost finished and his bag which was usually dash when he started, और उसका बैग 20 में and which was usually dash जो कि होता है डैश लार्ज बड़ा when he started, यानी कि जब वो दिन की शुरुआत करता है तो उसका बैग बड़ा होता है. डर्टी गंदा होता है. टोर्न फटा हुआ या हैवी, तो उसका बैग होता है भारी जब वो दिन की शुरुआत करता है. हिज वर्क फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड एंड हिज बैग विच वॉज यूजली हैवी वैन ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस डैश नाउ बिकम एम्प्टी. अब यहाँ पे बैग के लिए लगाना है. स्टोरी को देखते हुए आपको फैसला लेना होगा कि यहाँ पे हैज़ आएगा या हैड. ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से. देखिए स्टोरी चल रही है आपकी प्रेजेंट में. वैसे भी उसने कह रहा है कि हिज वर्क फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड एंड हिज बैग विच वॉज यूजली हैवी वैन स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस डैश नाउ बिकम. 22 में आपको भरना होगा पास्ट की वर्ब हैड, क्योंकि स्टोरी पूरी पास्ट में चल रही है. यूजुअली द पोस्ट ऑफिस हैड नाउ बिकम, तो यहाँ पे 22 में आपका आ जाएगा हैड, क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म भी आ रही है बिकम. थर्ड फॉर्म को देखते हुए हमें हैड लगाना होगा. हैड इसलिए बिकॉज स्टोरी चल रही है पास्ट में. व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस हैड नाउ बिकम एम्प्टी डैश फॉर द लेटर दैट ही हैड टू डैश. 23 में देखिए एक्सक्लूडिंग, विदाउट, एक्सेप्ट या एक्सेप्ट. 23 यहाँ पे आएगा आपका एक्सेप्ट, क्योंकि आगे आ रहा है फॉर. एक्सेप्ट फॉर का मतलब होता है सिवाय. क्या होता है? सिवाय या फिर अलावा. बिकम एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर द लेटर दैट ही हैड टू डैश. पोस्टमैन लेटर को करते हैं डिलीवर, तो 24 में आपका आ जाएगा डिलीवर दैट ही हैड टू डिलीवर टू मिसेस गुप्ता. शी लिव्ड अ किलोमीटर डैश फ्रॉम द विलेज. फ्रॉम को देखते हुए यहाँ पे उसने कहा शी लीव्स कह रहा हूँ, शी लिव्ड अ किलोमीटर डैश फ्रॉम द विलेज. 25 में जो ऑप्शन है वह है आपके अवे, अक्रॉस, असाइड और अलोंग.
और जो आगे आ रहा है फ्रॉम, और अवे के साथ ही चलता है आपका फ्रॉम। यस, तो यहाँ पे 25 में आप भरेंगे अवे फ्रॉम द विलेज। सो व्हेन ही डैश, व्हेन डैश हैड अ लेटर फॉर हर, व्हेन डैश, यहाँ पे दे, वी, शी या ही 26 में, तो यहाँ पे आप भरेंगे ही। मेरे मुँह से निकल भी यही रहा था। सो व्हेन ही हैड अ लेटर फॉर हर, ही डैश हिज डेज वर्क लेट, ही डैश हैव फिनिश्ड, इज फिनिश्ड, फिनिशेस। देखिए ए ऑप्शन जो है प्रेजेंट में है आया, सी भी प्रेजेंट में है, इज आया, डी भी प्रेजेंट में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आया। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है बी करेक्ट। सो कह रहा है कि सो व्हेन ही हैड अ लेटर फॉर हर, ही फिनिश्ड हिज डेज वर्क लेट, हाउएवर ही डिड नॉट माइंड दैट्स, हाउएवर ही डिड नॉट माइंड, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता दैट कि मिसिस गुप्ता ऑलवेज कॉल्ड हिम इन फॉर अ कप ऑफ टी। यहाँ पे आपको भरना होगा बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि की, उसे बुरा नहीं लगता है क्योंकि मिसिस गुप्ता उसको हमेशा एक कप चाय के लिए अंदर बुलाती हैं और वो पी के भी आता है। यहाँ पे स्टोरी में आपको लगाना होगा बिकॉज, क्योंकि दो, ऑल दो, नेवरदलेस, ये तीनों विरोधाभास कहलाते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन कहीं नहीं है। अगर ये होता कि उसको बुरा लगता है और उसे ये करने नहीं देती हैं, लेकिन उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगता है बिकॉज उसके मन माफिक काम हो रहा है, तो जब मन माफिक काम हो रहा हो तो कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ सेंटेंस में आपको लगाना होगा बिकॉज। एक बार फटाफट से पूरी स्टोरी मेरे साथ देख लीजिएगा। राम सिंह विसल चेयरफुली एज ही पुश्ड हिज bicycle up the hill towards old Mrs. Gupta's house. His work for the day was almost finished, and his bag, which was usually heavy when he started from the post office, had now become empty except for the letter that he had to deliver to Mrs. Gupta. She lived a kilometer away from the village, so when he had a letter for her, he finished his day's work late. However, he did not mind that because Mrs. Gupta always called him in for a cup of tea. तो ये 2 क्लोज टेस्ट आपके हमने लिए एसएससी सीपीओ मेंस सेट से 2018 के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। जिन्होंने अभी वीडियो को देख लिया है फटाफट से कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बिल्कुल कमी मत आने दीजिएगा, बाड़ लगा दीजिए, आंधी लगा दीजिए बिल्कुल अच्छे से। चलते हैं फिलहाल, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।